देखिए संयोजकता को अंग्रेजी में ये जो है संयोजकता को अंग्रेजी में बैलेंसी कहा जाता है। ठीक है, संयोजकता को अंग्रेजी में जो है वह है बैलेंसी कहते हैं। और यह शब्द बैलेंसी शब्द जो है वह है लैटिन भाषा में जो शब्द है वैलेंटिया, ठीक है, वैलेंटिया शब्द से जो है इस शब्द की क्या है उत्पत्ति हुई है। बैलेंसी शब्द की यानी कि बैलेंसी शब्द की जो उत्पत्ति है वह लैटिन भाषा के जो है वैलेंटिया शब्द से हुई है। और इसका अर्थ क्या होता है? क्षमता या शक्ति। इसका अर्थ होता है क्षमता या फिर शक्ति जो है। अब प्रश्न खड़ा होता है यहाँ पर कि क्षमता है क्या, यानी शक्ति जो है वह कहते किसे हैं? तो एक तत्व के दूसरे तत्व से संयोग करने की क्षमता को, एक तत्व जो है वह दूसरे तत्व से जो है जिस तरह से संयोग करता है, जिस तरीके से मिलता है, उस शक्ति को ही जो है वह क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे सोडियम Na, सोडियम 11 होता है तो 2,8,1। इधर दूसरा एक तत्व और ले लेते हैं, क्लोरीन 17 होता है तो ये 2,8,7 होता है। तो इस सोडियम के पास अगर सोडियम अपने बाह्य कोश का अष्टक पूर्ण करेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन का कर देता है क्या? त्याग कर देता है। तो अब इसकी शक्ति कितनी हो गई? एक। इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है अपने बाह्य कोश का अष्टक पूर्ण करने के लिए, तो इसलिए इसकी शक्ति जो है वह एक हो जाएगी। तो फिर इसकी इसकी संयोजकता कहलाएगी। अब प्रश्न इधर देखिए, क्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन जो है वह ग्रहण कर लेता है। जब एक इलेक्ट्रॉन यह ग्रहण कर लेगा तो फिर इसके भी बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो फिर इसकी शक्ति कितनी हो गई? एक। तो इस देखिए सोडियम की शक्ति हो गई, सोडियम की भी शक्ति एक है और क्लोरीन की भी शक्ति एक है। तो इस वजह से सोडियम की भी संयुक्ता एक कहलाएगी और क्लोरीन की भी संयुक्ता जो है वह एक कहलाएगी। तो तभी ये सोडियम जो है वो क्या करेंगे? एक मिल करके Na और Cl मिल करके NaCl का जो है वह निर्माण कर देते हैं। तो क्षमता क्या है यहाँ पर? एक तत्व के द्वारा किसी दूसरे तत्व से संयोग करने की क्षमता को ही संयोजकता कहते हैं। तो एक तत्व के रूप में हमने सोडियम ले लिया, दूसरे तत्व के रूप में क्लोरीन ले लिया। सोडियम और क्लोरीन आपस में मिले तो इन दोनों की क्षमताएं कितनी हैं? एक एक। तो इस वजह से सोडियम की भी संयुक्ता हमारी एक कहलाएगी और क्लोरीन की भी संयुक्ता एक कहलाएगी। तो यानी कि यही इसकी संयुक्ताएं बनेंगी। तो इस तरह से जो भी यौगिक बनते हैं, हर यौगिक की क्षमता जो है वह क्या होती है? अलग अलग होगी। जैसे और भी कोई तत्व ले लीजिए, जैसे मैग्नीशियम Mg, तो Mg12, तो ये 2,8,2 यही होगा, Mg2 होगा। अब इसकी हमें पता करनी है शक्ति कितनी है। तो ये बाह्य कोश का अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो इसलिए इसकी Mg पर 2 इकाई का धनावेश आ जाएगा। तो इसलिए इसकी 2 जो है 2,8 हो गया। और दूसरा इधर मान लीजिए हम ऑक्सीजन ले लें, तो ऑक्सीजन का जो है 8 होता है तो 2,6।
तो अब देखिए इसको अपने बाह्य कोश का अष्टक पूर्ण करना है, तो जब इसको अपने बाह्य कोश का अष्टक पूर्ण करना है तो फिर क्या करेगा, ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। तो इसकी शक्ति कितनी है, 2 इकाई की, तो इसकी संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, और इसकी शक्ति जो है वो कितनी है, 2 इकाई की। तो आपस में इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं और इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, तो ये तत्व इस तत्व से निश्चित रूप से मिल जाएगा, और मिल जाएगा तभी एक यौगिक बना देगा, क्या बना देगा, MgO बना देगा। तो परिभाषा इसकी यहाँ से शक्ति की या क्षमता की जो डेफिनेशन निकल करके क्या आती है, एक तत्व किसी दूसरे तत्व से संयोग करने की, इसकी इससे संयोग करने की जो कितनी शक्ति है, क्या है, 2 इकाई की है, तो वही इसकी क्या बन जाएगी, संयोजकता बन जाएगी। संयोजकता की दूसरी परिभाषा क्या है, किसी भी परमाणु पर उपस्थित आवेशों की संख्या को, ठीक है, कि दूसरी डेफिनेशन इसकी हो जाएगी कि किसी भी परमाणु पर उपस्थित आवेशों की संख्या को ही उस परमाणु की क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। तो सोडियम पर कितने इकाई का आवेश है, 1 इकाई का, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई। क्लोरीन पे कितने इकाई का आवेश है, 1 इकाई का, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई। मैग्नीशियम पे देखिए कितना है, 2 इकाई का, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऑक्सीजन पे कितने इकाई का आवेश है, 2 इकाई का, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 2 हो गई। क्लियर हो गया कि नहीं। तो किसी भी परमाणु पर उपस्थित आवेशों की संख्या को ही, जो भी परमाणु होगा उस पर उपस्थित आवेशों की जो संख्या होती है वही संख्या उसकी क्या कहलाने लगती है, संयोजकता कहलाएगी। जैसे मान लीजिए, बताइए Si+4, इस पर 4 इकाई का धनावेश लगा है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 4 हो जाएगी, इसकी संयोजकता 4 हो गई। इसी तरह से मान लीजिए P पर 3 इकाई का ऋणावेश लगा है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। S पर 2 इकाई का ऋणावेश है, तो इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। इसी तरह से और भी बहुत सारे यौगिक हैं, जैसे फ्लोरीन पर 1 इकाई का ऋणावेश, इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है। तीसरी डेफिनेशन इसकी क्या है वो भी देखिएगा। संयोजकता की क्या बनेगी, यहीं से किसी भी परमाणु के द्वारा, कोई भी परमाणु ले लीजिए, बहुत अच्छी डेफिनेशन है ये, किसी भी परमाणु के द्वारा अपने बाह्य कोश का अष्टक पूर्ण करने के लिए त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। सबसे अच्छी डेफिनेशन इसकी यही है, किसी भी परमाणु के द्वारा अपने बाह्य कोश का अष्टक पूर्ण करने के लिए त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। अब देखिए, सोडियम ने अपने बाह्य कोश का अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या इलेक्ट्रॉन त्यागे, 1, तो संयोजकता हो गई 1। बहुत सरल सी बात। क्लोरीन ने अपने बाह्य कोश का अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या इलेक्ट्रॉन त्यागे, वो ग्रहण किए, यहाँ ग्रहण किया 1, तो संयोजकता हो गई 1। मैग्नीशियम ने अपने बाह्य कोश का अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या इलेक्ट्रॉन त्यागे, 2, तो संयोजकता हो गई 2। ऑक्सीजन ने अपने बाह्य कोश का अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, 2, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाती है। तो कोई भी परमाणु अपने बाह्य कोश का अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन त्याग करे या फिर जितने इलेक्ट्रॉनों को क्या करे, ग्रहण करे, तो उस इलेक्ट्रॉनों की उस संख्या को ही क्या कह देते हैं, संयोजकता कह देते हैं। वही उसकी क्षमता होती है, वही त्यागने की, वही उसकी क्षमता। अब इसकी कितनी क्षमता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने,
भाई हर वैज्ञानिक ने अपनी अपनी परिभाषा क्या दी, अलग अलग दी। भाई जाके पास एक ही तो क्षमता है, इसके पास कितनी क्षमता है, 2 इकाई की है। वही क्षमता, वही तो क्षमता को समझना, लास्ट वाली डेफिनेशन सब क्लियर कर देती है कि किसी, अब जैसे और कोई उदाहरण लीजिए दूसरा, जैसे मान लीजिए हमने सल्फर का ले लिया, कोई ये इसमें जो है आवेश, चलिए यहाँ पर कैल्शियम बताते हैं, Ca, कैल्शियम हम लोग जानते हैं 20 होता है। देखते हैं इसकी कितनी होगी संयुक्ता, तो कैल्शियम की संयुक्ता जो है वो कितनी होगी, तो ये 2,8,8,2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है, सादा। तो अब खुद देखो क्या दे सकता है, 2 ही तो देगा किसी को। तो ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे करके अपने बाह्य कोश का क्या कर लेगा, अष्टक पूरा कर लेगा। संयुक्ता कितनी हो गई, 2 ही तो हो गई। चाहे हम इसकी शक्ति कहें, शक्ति भी इसकी कितनी है, 2 ही की है। क्षमता की बात करें तो 2 होगी, वही इसकी संयुक्ता कहलाएगी। आई बात समझ में। तो इसकी शक्ति या क्षमता यही होगी। जैसे मान लीजिए पोटेशियम 19, चलो इसका क्या होगा 2,8, पोटेशियम 19 होता है, पोटेशियम का बताइए कितना होगा 2,8,1, कितनी है शक्ति खुद देख लो, कितनी होगी, 1 ही तो होगी। ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा तो कितने देगा, 1 देगा। तो संयुक्ता भी इसकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब आवर्त सारणी में बात करते हैं, जो आवर्त सारणी निकाल लीजिए, ठीक है, आवर्त सारणी निकालिएगा है। तो आवर्त सारणी में देखिए ध्यान से पूरी आवर्त सारणी की संयुक्ता एक क्षण में याद हो जाएगी। वैसे बता तो चुके हम पूरी, ध्यान से देखिए। फर्स्ट ए समूह, ध्यान से देखें यहाँ पर फर्स्ट ए समूह की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ए समूह में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ध्यान से सुने, साड़ी निकाल ली। इन सबकी संयोजकता जो है वह है 1 होती है। क्यों होती है, अब कारण समझ लो, क्योंकि ये सब के सब 1 इलेक्ट्रॉन का ही त्याग कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड ए समूह में देखें, सेकेंड ए समूह में क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। इन सबकी संयोजकता, ध्यान से सुनते जाइए प्रश्न का जवाब भी, इन सबकी संयुक्ता कितनी होती है, 2 होती है। अब प्रश्न पूछा जाए क्यों, तो क्यों का जवाब क्या होगा, क्योंकि ये 2 ही इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। समझ गए कि नहीं, 2 ही इलेक्ट्रॉन का ये त्याग कर सकते हैं, इस वजह से इन सबकी संयुक्ता जो है वो 2 होती है। क्लियर हो रही बात क्या नहीं। सेकेंड ए समूह में, थर्ड ए में देखिए, थर्ड ए समूह में आप देखें कौन कौन है। थर्ड ए समूह में बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और हेलियम। इन सबकी संयुक्ता 3 होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अपने बाह्य कोश का अष्टक पूर्ण कर लेंगे। बात समझ गए। फोर्थ ए समूह में देखें तो फोर्थ ए समूह की अगर हम बात करें तो फोर्थ ए समूह में कौन कौन है, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, पीबी है। इन सबकी संयोजकता 4 होती है। क्यों होगी, क्योंकि ये अपने बाह्य कोश का 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे या फिर 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा भी करेंगे। अब और भी चीज समझाई जाएगी। तो ये 4, इन सब की संयुक्ता 4 होती है। फिर फिफ्थ ए समूह में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, फिफ्थ ए समूह में देखें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है, एंटीमनी, बिस्मथ, इन सब की संयुक्ता
3 होती है, नहीं, इन सबकी संयुक्त देखिए नाइट्रोजन 7 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2,5। ये 5 देगा नहीं किसी को, ये क्या करेगा, किसी से 5 ले, वो 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, तो इसलिए ये लेगा तो इसकी संयुक्ता कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, बात समझ। और कौन किससे लेगा, इनसे लेगा जाके, तो जे तो 3 त्याग रहे, जे 3 त्याग रहे, जे 3 लेगा इससे, तो इसलिए 5th ए समूह के तत्वों की संयुक्ता कितनी हो गई, सॉरी इसकी कितनी हो गई, 3। फिर 6A समूह की बात करें तो 6A समूह के तत्वों की, जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलोरियम है, टेलोरियम है और पोलोनियम है, इन सब तत्वों की संयुक्ता जो है 2 होगी। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन 8 होता है, 2,6, 6 इलेक्ट्रॉन ये किसी को देंगे नहीं, बल्कि क्या करेंगे, ग्रहण कर लेंगे किसी से, तो इसलिए इनकी संयुक्ता 2 होगी। उसके बाद 7th ए समूह की बात करें तो 7th ए समूह के तत्वों की अगर बात करते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और H13 ये होगा, इन सब की संयुक्ता 1 होगी। देख सकते हैं फ्लोरीन 9 है, तो फ्लोरीन जब 9 है तो इसकी क्या हो जाएगा 2,7। बाह्य कोश का अष्टक 7 का दे दिए, देगा नहीं, चाहे कोई दे या ना दे, 7 नहीं देगा, कब जरूरत है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसे देगा करके, तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो 8 हो जाएंगे। जब 8 हो जाएंगे तो ये अपने बाह्य कोश का अष्टक पूर्ण कर लेगा, और पूर्ण कर लेगा तो इसकी संयुक्ता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। समझ गए। और लास्ट में आपका लिखा है शून्य समूह, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इन सब की अगर हम बात करें तो इन सब की संयुक्ता जो है वह शून्य होती है। इन सब की, या हम ये कह सकते हैं इनकी संयुक्ता होती ही नहीं है, क्योंकि रासायनिक, क्योंकि इनके बाह्य कोश का अष्टक पहले से पूर्ण है। आप इनको देखेंगे, इनकी कोई संयुक्ता नहीं होगी, जिसमें शून्य समूह में 0 ग्रुप में बात करोगे तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, इन सब की संयुक्ता की बात करोगे तो इनकी कोई संयुक्ता नहीं होती। क्यों, हीलियम की बात करोगे 10, तो ये 2,8, वो तो बेचारे का पहले से ही 8 पूरा है, ना तो किसी को देगा ना किसी को लेगा, ये किसी से साझा नहीं करता है। आई बात समझ में। तो शून्य जो ये जो समूह है, शून्य समूह, इन समूह के तत्वों की कोई भी संयुक्ता नहीं होती। ये ना तो किसी को देते हैं और ना किसी से लेते हैं, इनका पहले से ही फुल है। जैन इनका ये किसी से वो इलेक्ट्रॉन ना देंगे ना ग्रहण करते हैं। तो अब बात समझ में, फिर देखिए तो फर्स्ट ए समूह के तत्वों की संयुक्ता 1, सबकी याद कर लो। क्यों का जवाब क्या है, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन का ही त्याग करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे और अपने बाह्य कोश का अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। कोई भी उदाहरण अगर देखना चाहते हो तो कोई भी उदाहरण देख सकते हो, जैसे मान लीजिए कोई भी ले लीजिए, सोडियम को ही ले लीजिए, Na11, तो क्या हो जाएगा 2,8,1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का ही क्या करेंगे, त्याग करते हैं, तो 2,8 हो गया। इसमें देखिए अगर इन सेकेंड समूह के जितने भी तत्व हैं सबकी संयुक्ता 1 होती है। क्यों, वो 2 होती है। क्यों होती है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। जैसे मैग्नीशियम को ले लीजिए, मैग्नीशियम 12, तो क्या हो जाएगा 2,8,2। तो ये क्या इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो 2,8 हो गया। इसकी अगर हम बात करें जैसे एल्युमिनियम, Al, एल्युमिनियम 13, तो ये क्या हो जाएगा 2,8,3। तो ये अपने बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन क्या त्याग देगा, 3 देगा। इसलिए इसकी संयुक्ता जो है Al, इस पर 3 इकाई का धनावेश आ जाएगा, तो इसलिए 3 इकाई 2,8 रह जाएगा। सिलिकॉन का देख लीजिए Si 14, तो 14 2,8,4,
क्या त्याग देगा? 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन या साझा भी करता है, यहाँ पर ये भी है, साझा भी करेगा तो यहाँ पर जो है इस पर 4 इकाई का धनावेश आएगा। तो 2,8 इनकी संयुक्ता कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है, इनकी संयुक्ता 4 हो जाएगी। अब इसमें देख लो नाइट्रोजन हम बता ही चुके हैं, क्या हो जाएगा? 2,5 क्या ग्रहण करेगा? 3 भाई 3 ग्रहण करेगा, तो 3 ग्रहण करेगा तो 2,8 हो जाएगा। ठीक है, इसकी संयुक्ता कितनी हो गई? 3 हो गई। ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन 8 तो 2,6, तो ये 2 ऋणायन हो जाएगा तो 2,8 हो गया। इसकी संयुक्ता 2, इसकी बताई दी हमने। इनकी संयुक्ता कोई भी निर्धारित नहीं होती है। तो ये जो है संयुक्ता है निकालने का तरीका। किसी भी दूसरी डेफिनेशन क्या थी कि परमाणुओं पर उपस्थित आवेशों की संख्या को ही संयुक्ता कहते हैं। तो इसमें देखो 1 इकाई का भी तो आवेश है, इस पर 2 इकाई का ही तो है, इस पर 3 इकाई का है, इस पर देखो 4 का है, इस पर 3 का, तो यही इसकी संयुक्ता, तब भी यही संयुक्ता बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी तत्व की, कोई भी तत्व दिया गया हो, उस तत्व की सभी संयुक्ता जो है वह ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है।